गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की सैलरी को लेकर के कि उनका सैलरी जो है कैसे कैलकुलेट होगा। इसके पहले हम वीडियो डाले थे जिसमें कि हम बताए थे कि ग्रुप डी में अप्रॉक्स सैलरी क्या हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो दोस्तों उसी तरीके से इस वीडियो को भी पूरा देखिए और उसी तरीके का प्यार दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं कि सैलरी कैलकुलेट कैसे होता है, इंक्रीमेंट कैसे होता है, डीए कैसे बढ़ता है, टीए क्या होता है, कैसे बढ़ता है, एचआरए वगैरह सारा कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहाँ पे सारा डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। गूगल में आपको लिखना है लेवल 1 सैलरी और उसके बाद देखिए लेवल 1 जो ग्रुप डी का है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद जो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा ये गुड्स रिटर्न का 7th CPC पे मैट्रिक्स टेबल एंड 7th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर फरवरी 2023 गुड्स रिटर्न वाला जो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक। क्लिक करके आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब नीचे आएंगे दोस्तों तो ऐसा कुछ कॉलम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल रहा होगा 7th CPC लेवल, 7th CPC बेसिक ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी होता है वो लेवल अनुसार डिवाइड रहता है और इसी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिलेगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 ऐसा कुछ है, ठीक है। आप NTPC का फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें लेवल सारा देखने को मिला होगा, लेवल 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आपका सैलरी जो है वो डिवाइड रहता है। तो यहाँ पे हम ग्रुप डी का बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि लेवल 1 में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल 1 PB1 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है कि 7th पे कमीशन का जो आपका लेवल 1 का बेसिक है 18,000 वो बता रहा है, ठीक है। यानी कि 1800 ग्रेड पे लेवल 1 का जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि डीए एचआरए वगैरह जो कुछ भी कैलकुलेट होगा वो सारा बेसिक पे ही कैलकुलेट होगा। तो ये सारा कुछ हम बताने के पहले आपको इंक्रीमेंट के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा इंक्रीमेंट का एक जो है वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 18,000 रुपये बेसिक रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 साल होता है यानी कि पहला इंक्रीमेंट आपका लगता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, ये बात याद रखिएगा। तो जब पहला इंक्रीमेंट आपका लगेगा तो 18,500 हो जाएगा, दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा तो 19,100 हो जाएगा, तीसरा लगेगा तो 19,700 हो जाएगा, ऐसा करके चौथा पाँचवा सब ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे इंक्रीमेंट है, ठीक है। वैसे आपको हम बता दें कि ज़्यादातर क्या होता है कि 3 साल आते आते 4 साल आते आते इनका प्रमोशन कर दिया जाता है और ये लेवल 1 से हट करके लेवल 2 में चले जाते हैं, क्लियर हुआ। तो वैसे अगर प्रमोशन ना मिले तो इस तरीके का इंक्रीमेंट उनके पास होता चला जाएगा हर साल, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट का बात हुआ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिटी फॉर टी है, तो ये जिस सिटी में वो यहाँ टीए कैलकुलेट करके दे देगा। हालांकि ये सब बैकडेटेड है तो यहाँ पे नहीं जाना। जो मेन चीज़ यहाँ पे हम इस वेबसाइट से बताने वाले थे वो था आपका ये 2 चीज़, ठीक है। सबसे पहला आपका लेवल कौन सा लेवल में और दूसरा जो है उनका बेसिक और तीसरा जो था वो इंक्रीमेंट। ये आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं DATA वगैरह के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो बेसिक बताए थे 18,000 रुपये ग्रुप डी का, ये हो गया आपका बेसिक, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों डीए के बारे में। तो डीए एट प्रेजेंट जो है वो 42% है ऑफ बेसिक। अभी हम आपको बताए थे ना कि बेसिक आपको याद रखना, बेसिक पे ही सारा कैलकुलेशन होगा। तो 18,000 का जब हम लोग 42% निकालते हैं तो ये जो हमारा वैल्यू है वो दोस्तों 7,560 रुपया आ जाता है, क्लियर है। यानी कि बेसिक हो गया आपका 18,000 और उसमें डीए आप ऐड कर लीजिए 7,560 रुपये, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग टीए के बारे में बात करते हैं। देखिए टीए जो होता है वो 1,863 रुपये मिलते हैं एक्स कैटेगरी के जो सिटीज़ हैं उसमें। सिटीज़ देखिए एक्स, वाई और जेड 3 कैटेगरी में बांटा रहता है। तो एक काम करते हैं, हम टीए को समझने से पहले एचआरए समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे एचआरए का बात कर लेते हैं सबसे पहले। एचआरए के लिए देखिए इंडिया में जितने भी सिटीज़ हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। एक्स कैटेगरी में जो है जिनका पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है,
ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा है जिनका पॉपुलेशन, वो एक्स कैटेगरी में आते हैं। और वाई कैटेगरी में जो है वो 5 से 50 लाख के बीच में है, ठीक है। और जेड कैटेगरी में वैसे सिटीज आते हैं जो 5 लाख से कम है, ठीक है, जिनका पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, वो एक्स वाई जेड कैटेगरी में बांटा जाता है। अच्छा, अब एक्स कैटेगरी के जो सिटीज़ हैं उसमें 27% ऑफ बेसिक HRA मिलता है, वाई कैटेगरी में जो है वो 18% ऑफ बेसिक मिलता है, ठीक है, और जेड कैटेगरी में 9% बेसिक का मिलता है। क्लियर है दोस्तों? तो हम यहाँ पे एक्स कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिक हो गया आपका 18%, बेसिक हो गया 18,000, और एक्स कैटेगरी का हम बात करते हैं तो इसका 27% निकालते हैं, तो जो कि ये कैलकुलेट करने के बाद में हमारा वैल्यू आता है 4,860 रुपया। यानी कि एक्स कैटेगरी में आपको HRA 4,860 रुपया मिलेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए HRA एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है। एक्स कैटेगरी में 5400 रुपया फिक्स होता है, वाई कैटेगरी में 3600 फिक्स होता है, और जेड कैटेगरी में 1800 फिक्स होता है। यानी कि कैलकुलेट करने के बाद अगर 5400 रुपया से कम है तो भी आपको 5400 रुपया जो HRA है वो मिलेगा। और अगर वाई कैटेगरी में जाते हैं तो 3600 से कम आता है कैलकुलेट करने पे, तो भी आपको 3600 रुपया मिल जाएगा। और सेम उसी तरीके से जेड कैटेगरी में देखें तो यहाँ भी वही हाल है, 1800 से अगर कम होता है तो भी आपको 1800 मिलेगा। जैसे कि एक्स कैटेगरी में अगर हम 18,000 यानी बेसिक का 27% कैलकुलेट किए तो 4,860 रुपया हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको 4,860 रुपया ना मिल करके 5,400 रुपया आपको जो है HRA के रूप में मिलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? सेम अब TA के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है एक्स वाई और जेड कैटेगरी में अलग अलग है, ठीक है। तो एक्स कैटेगरी के जो सिटीज़ है वहाँ पे 1863 रुपया जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, 1863 रुपया। क्लियर है दोस्तों? तो ये नॉर्मल सैलरी जो है कैलकुलेट होता है। फिर से देखिए, बेसिक 18,000 हम बताए, ठीक है। DA जो है दोस्तों वो 7,560 रुपया हुआ था। क्लियर है? TA का हम बात करें दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो वो 1863 रुपया अभी हम बताए, और HRA जो होता है वो 5400 रुपया हो गया आपका HRA। क्लियर है? तो ये ग्रुप D का जो है नॉर्मल अमाउंट है, ये आपको हर कीमत पे मिलेगा ही मिलेगा एक्स कैटेगरी में अगर आप पोस्टेड हैं तो। यानी कि अगर हम देखा जाए तो आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी बन रहा है, टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे दोस्तों, टोटल जो ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा वो बन रहा है 18,000 बेसिक प्लस 7,560 रुपया DA प्लस 1,863 रुपया जो है TA प्लस 5,400 रुपया जो है वो HRA। यानी कि टोटल आपका जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो हो रहा है 32,823 रुपया, ठीक है। यानी कि इतना सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप एक्स कैटेगरी के सिटीज़ में पोस्टेड हैं तो। 18,000 बेसिक, 7,560 रुपया DA, 1,863 यानी 1,863 रुपया TA, 5,400 HRA, इतना मिलेगा ही मिलेगा। यानी 32,823 रुपया जो है टोटल ग्रॉस सैलरी आपको मिल रहा है ग्रुप D में। क्लियर है दोस्तों? तो ये हम आपको सैलरी कैलकुलेट करने का एक छोटा सा कोशिश किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आगे हम डिडक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे डिडक्ट होता है, ठीक है, नेट सैलरी कैसे निकालते हैं वो सारा। तो आप वीडियो पे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्रॉस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।